नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ले चलता हूँ गर्जिया माता के मंदिर, जो कि रामनगर में स्थित है। उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के बीचों बीच कालाढूंगी चौराहे पर कालू सिद्ध बाबा का मंदिर है। यहाँ हर रोज हजारों लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। कालू सिद्ध बाबा को हल्द्वानी शहर का रक्षक माना जाता है। दोस्तों, मैंने श्री कालू साई मंदिर का फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप देख सकते हैं। तो हम निकल पड़े हैं यहाँ से। अभी हम कालाढूंगी रोड पे पहुँच चुके हैं और यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। अब हम पहुँच चुके हैं कुसुमखेड़ा पे। यहाँ से वैसे दो रोड निकलती हैं, एक ऊंचा पुल होते हुए निकलती है जो कि फतेहपुर पे आगे जाके मिलती है, और एक जो दूसरी रोड है वो कमलवा गाजा होते हुए निकलती है। वो भी रोड फतेहपुर निकलती है, वो थोड़ा शॉर्ट रास्ता है, तो हम इस शॉर्ट रास्ते को लेंगे और माता गर्जिया के दर्शन के लिए चले जाएंगे। अब हम फतेहपुर की तरफ आ चुके हैं। तो दोस्तों, मैं अभी ये कमल गाजा पार करते हुए यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। ये एक पुल बना हुआ है, इसके बाद हम आगे को चकलवा की तरफ जाएंगे। ये चंबल पुल है। बरसात के मौसम में यहाँ पे काफ़ी पानी आ जाता है। दोस्तों, ये हम फतेहपुर पहुँच चुके हैं। हम पार कर चुके हैं। ये देखो, ये जंगल शुरू हो चुका है यहाँ से। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखें, यहाँ से कार्बेट वाटरफॉल और कार्बेट म्यूजियम जाने का भी रास्ता है। रास्ते में ये एक हनुमान मंदिर पड़ता है। ये दोस्तों, ये हनुमान का मंदिर है जो कि रास्ते में ही पड़ता है। चकलुआ से आगे कालाढूंगी से थोड़ा पहले ही ये मंदिर पड़ता है, आप देख सकते हैं। अब हम कोटाबाग पहुंचने वाले हैं। यहाँ से एक रास्ता कोटाबाग को निकल जाता है। अभी हमारा सफ़र काफ़ी लंबा है, अब हम आगे पहुँचेंगे। तो दोस्तों, ये है घना जंगल जो कि रामनगर से पहले पड़ता है। कमोला धमोला होते हुए अब हम बैल पड़ाव पहुँच चुके हैं। बैल पड़ाव से आगे जाके कुछ आगे जाके यहाँ से एक रास्ता जो जाता है ना, ये हनुमान धाम की ओर जाता है। ये जो धाम है हनुमान जी का एक प्रसिद्ध धाम है, जहाँ हनुमान जी के 9 रूपों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। मैं यहाँ पे आ गया हूँ और यहाँ पे हनुमान जी के अनेकों रूपों के दर्शन करने वाला हूँ। अब मैं हनुमान धाम की ओर जा रहा हूँ, चलिए मेरे साथ।
ये एक इच्छापूर्ति तीर्थ धाम है जहाँ हनुमान जी के सामने अपनी मनोकामना लिखकर रखने से भक्तों की सभी मन्नतें जरूर पूरी हो जाती हैं। ये भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ एक साथ बजरंगबली के 9 रूपों और उनकी 12 लीलाओं के दर्शन होते हैं। श्री हनुमान धाम के संरक्षक ने बताया कि बजरंगबली के जीवन के 2 ही लक्ष्य थे, सेवा और भक्ति। बस उनके आदर्श पर चलते ही इस धाम का निर्माण किया गया है। इस धाम के जरिए भक्ति का काम यानी मंदिर निर्माण और हनुमान जी के 9 स्वरूपों व 12 लीलाओं का मंदिर में भक्तों के लिए स्थापित किया गया है। हनुमान धाम दुनिया में सबसे अनूठा है क्योंकि यहाँ बजरंगबली के 21 रूपों के दर्शन एक साथ होते हैं। दोस्तों, मैंने श्री हनुमान धाम का फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप देख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हम पहुंच चुके हैं रामनगर का कोसी। यहाँ पे कोसी नदी बह रही है और ये कोसी नदी पे बना हुआ बैराज है। तो हम यहाँ पहुंच चुके हैं। अब हम आगे जा रहे हैं। यहाँ से करीब 15 किलोमीटर आगे गर्जिया माता का मंदिर है। इसी रोड पर जिस रोड पर कारपेट पार्क है, कारपेट पार्क से करीब 6 किलोमीटर पहले पड़ता है और हम जा रहे हैं। तो दोस्तों, वो सामने गिरजा देवी मंदिर दिखाई दे रहा है, हल्का हल्का सा पेड़ों के बीच से दिखाई दे रहा होगा। रामनगर तक रेल और बस सेवा उपलब्ध है। उससे आगे के लिए टैक्सी आराम से मिल जाती है। रामनगर में रहने और खाने के लिए कई स्तरीय होटल उपलब्ध है। आप यहाँ से जिम कारपेट पार्क भी जा सकते हैं। अब हम गर्जिया माता मंदिर के गेट के वहाँ पे पहुँच चुके हैं और हम यहाँ से अंदर की ओर जा रहे हैं। अब हम गर्जिया मंदिर पे पहुँच चुके हैं। तो मैं आगे आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं सामानों की। गर्जिया देवी मंदिर उत्तराखंड में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर सुंदरखाल गांव में आता है। रामनगर से इस मंदिर की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। ये मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी के शीर्ष पर बना हुआ है। कोसी नदी के मध्य एक टीले पर यह मंदिर स्थित है। यहाँ पर श्रद्धालु पूजा अर्चना एवं स्नान करने के लिए आते हैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और ये मैं गर्जिया माता के मंदिर के अंदर पहुँच चुका हूँ। देवी गिरिजा, जो गिरिराज हिमालय की पुत्री तथा संसार के पालनहार भगवान शंकर की अर्धांगिनी है, जो कोसी नदी के मध्य में विराजमान है। लोक मान्यता है कि वर्ष 1940 से पूर्व ये क्षेत्र भयंकर जंगलों से भरा पड़ा था। सर्वप्रथम जंगलात विभाग के तत्कालीन कर्मचारियों तथा स्थानीय छुटपुट निवासियों द्वारा टीले पर मूर्तियों को देखा और उन्हें माता जगजननी की इस स्थान पर उपस्थिति का एहसास हुआ। एकांत सुनसान जंगली क्षेत्र टीले के नीचे बहते कोसी की प्रबल धारा, घास फूस की सहायता से ऊपर टीले तक चढ़ना, जंगली जानवरों की भयंकर गर्जना के बावजूद भी भक्तजन इस स्थान पर मां के दर्शनों के लिए आने लगे। और इधर देखिए कोसी नदी बह रही है सामने। ये सामने गर्जिया माता का मंदिर है। ये पुल से चला जा रहा हूँ। भगवान शिव की अर्धांगिनी माँ पार्वती का एक नाम गिरिजा भी है। गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें इस नाम से बुलाया भी जाता है। इस मंदिर में माँ गिरिजा देवी सतोगुणी रूप में विद्यमान है, जो सच्ची श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाती है। यहाँ पर जटा नारियल, लाल वस्त्र, सिंदूर, धूप, दीप आदि चढ़ाकर वंदना की जाती है। मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालु
घंटी या छत्र चढ़ाते हैं। नवविवाहित स्त्रियां यहाँ पर आकर अटल सुहाग की कामना करती हैं। निसंतान दंपति संतान प्राप्ति के लिए माता के चरणों में झोली फैलाते हैं। वर्तमान में इस मंदिर में गर्जिया माता की 4.5 फीट की मूर्ति स्थापित है। इसके साथ ही सरस्वती, गणेश जी तथा बटुक भैरव की संगमरमर की मूर्तियां मुख्य मूर्ति के साथ स्थापित है। इसी परिसर में एक लक्ष्मी नारायण मंदिर भी स्थापित है। इस मंदिर में स्थापित मूर्ति यहीं पर ही खुदाई के दौरान मिली थी। कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान के पावन पर्व पर माता गिरिजा देवी के दर्शनों एवं पतित पावनी कोसी नदी में स्नानार्थ भक्तों की भारी संख्या में भीड़ उमड़ती है। इसके अतिरिक्त गंगा दशहरा, नवदुर्गा, शिवरात्रि, उत्तरायणी, बसंत पंचमी में भी काफ़ी संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। नैनीताल जिले की रामनगर तहसील में स्थित है मां गर्जिया का पावन धाम। हरे भरे जंगलों में बहती हुई कोसी नदी के बीच एक छोटे से टीले पर स्थित है माता का मंदिर। देवभूमि उत्तराखंड की सुंदर वादियों में है मां गिरजा देवी का पावन धाम। रामनगर तहसील मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर सुंदरखाल गांव में स्थित है देवी का यह दिव्य मंदिर, जो कि एक बेहद छोटे से टीले पर बना हुआ है। माता का यह मंदिर कार्बेट नेशनल पार्क से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है। हरे भरे जंगलों में कोसी नदी के बीचों बीच बने माता पार्वती के इस मंदिर को स्थानीय लोग गर्जे माता के मंदिर के रूप में जानते हैं। भक्तों को माता के दरबार पर पहुंचने के लिए 90 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। चूँकि यह बहुत छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए सीधी चढ़ाई वाली इन सीढ़ियों में एक बार में एक भक्ति ही ऊपर चढ़ पाता है। गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के कारण देवी पार्वती को गिरिजा भी कहा जाता है। हरे भरे जंगलों के बीच इस मंदिर के बारे में लोगों का यह भी मानना है कि कभी कभी शेर आकर माता के मंदिर की परिक्रमा और गर्जना किया करते थे। उस समय से लोग इसे गर्जिया माता के नाम से बुलाने लगे। माता गिरिजा का यह मंदिर चमत्कारों से भरा हुआ है। अब मैं भैरव बाबा के मंदिर की ओर जा रहा हूँ। अब मैं उनके दर्शन करूंगा। पूजा विधान के अंतर्गत माता गिरजा की पूजा करने के उपरांत बाबा भैरव, जो माता के मूल में स्थित है, उन्हें चावल और मांस की दाल चढ़ाकर पूजा अर्चना करना आवश्यक माना जाता है। कहा जाता है कि भैरव की पूजा के बाद ही गिरजा देवी की पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि माता का यह मंदिर जिस टीले पर बना हुआ है वह कभी किसी पर्वत खंड से अलग होकर बहते हुए यहाँ आया था। मंदिर को टीले के साथ बहता देख भगवान भैरव ने उसे रोकने के लिए ठहरो बहन ठहरो बोला था। मान्यता है कि भगवान भैरव के निवेदन को स्वीकार कर माता उनके साथ तब से यहीं पर निवास कर रही हैं। मान्यता है कि भगवान भैरव के दर्शन करने के बाद ही माता की साधना पूरी होती है। भगवान भैरव को यहाँ विशेष रूप से खिचड़ी प्रसाद चढ़ता है। मैंने भैरव बाबा के दर्शन कर लिए हैं। और मैं अब अपने घर की ओर जा रहा हूँ।